हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो बच्चों, आज की वीडियो में क्या लेके आई हूँ, देखो बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आते कि हम यूपीएससी में जो ड्रग इंस्पेक्टर की हमारी वैकेंसी आई है उसके पीवाईक्यू कराइए, है ना। तो ये 2015 का जो है यूपीएससी के ड्रग इंस्पेक्टर का पेपर है, इसके क्वेश्चन आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। 20 क्वेश्चन लेके आई हूँ मैं आप लोगों के लिए बच्चों, है ना। तो इसमें से ये क्वेश्चन जो है हमने मोस्टली चैनल पे करे हुए ही है ना, ठीक है। तो अभी एक बार देख लो यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा चेयरमैन ऑफ ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड, डी टैब फुल फॉर्म भी आनी चाहिए आपको। तो डी टैब के चेयरमैन की बात करेंगे तो चेयरमैन आप लोगों ने डीजीएचएस पढ़ा हुआ है, डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस, है ना। तो ये डी टैब के चेयरमैन होते हैं, सभी को पता है, बिल्कुल सिंपल सा ऑप्शन सी है। मोड ऑफ एक्शन ऑफ इथाइलिन ऑक्साइड एज स्टरलाइजेशन एजेंट, है ना। तो गैसेस स्टरलाइजेशन में हम लोग इथाइलिन ऑक्साइड को पढ़ते हैं, काफ़ी बार गैसेस स्टरलाइजेशन का जो है ये इथाइलिन ऑक्साइड का क्वेश्चन बना है। तो मोड ऑफ एक्शन आप लोगों ने पढ़ा हुआ है भाई, ड्राई हीट स्टरलाइजेशन होता है, मोइस्ट हीट होता है, और आपका रेडिएशन है, और जो है गैस स्टरलाइजेशन है। गैसेस में अल्काइलेशन पढ़ते हो, और ड्राई हीट स्टरलाइजेशन में ऑक्सीडेशन होता है, मोइस्ट हीट में कोएगुलेशन, रेडिएशन में जो है लीथल म्यूटेशन, है ना। तो यहाँ पर तुमसे इथाइलिन ऑक्साइड जो कि गैस स्टरलाइजेशन वाला पूछा है, तो आप अल्काइलेशन आंसर कर देंगे, ऑप्शन सी सिंपल सा करेक्ट हो जाएगा। लोडिंग डोज जो होता है ड्रग का इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ, तो लोडिंग डोज किस पर डिपेंड करेगा बच्चों, देखो एरिया अंडर द प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम कर्व, टोटल बॉडी क्लियरेंस, फ्रैक्शन ऑफ ड्रग एक्सक्रीटेड अनचेंज इन द यूरिन, या अपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन डिजायर्ड ड्रग कंसंट्रेशन इन द प्लाज्मा। ऑप्शन तुम्हारा डी करेक्ट हो जाएगा। शेड्यूल के ऊपर क्वेश्चन है, शेड्यूल एस ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940। शेड्यूल एस से हमने कॉस्मेटिक्स याद करा हुआ है, तो यहाँ पर तुम्हारा क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड्स किसके लिए, कॉस्मेटिक्स के लिए ना। बाकी जो है लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग के लिए आप शेड्यूल पी पढ़ते हो, और पॉइजनस ड्रग के लिए हम क्या पढ़ते हैं, शेड्यूल ई पढ़ते हैं, और एएसयू के पॉइजन्स की बात करते हो तो आप E1 पढ़ते हो, है ना। और जो है रिक्वायरमेंट ऑफ जो है फैक्ट्री प्रीमाइसिस है यहाँ पर, है ना। तो बाकी देखो जीएमपी के लिए जो होता है आपका शेड्यूल एम होता है, और लिस्ट ऑफ मिनिमम इक्विपमेंट रिक्वायर्ड फॉर द एफिशिएंट रनिंग ऑफ फार्मेसी, वहाँ पर शेड्यूल एन आता है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी हो गया करेक्ट। बोल मिल का प्रिंसिपल पूछा है, तो मिल के प्रिंसिपल के ऊपर भी क्वेश्चन बनते हैं। दो बोल मिल का और फ्लूइड एनर्जी मिल का इम्पैक्ट नाइट्रेशन होता है, हैमर मिल में इम्पैक्ट होता है, डिसइंटीग्रेटर में भी इम्पैक्ट होता है, एज रनर मिल और एंड रनर मिल यहाँ पर क्रशिंग एंड शेयरिंग होता है, रोलर मिल में कंप्रेशन होता है, कटर मिल में कटिंग होता है ना। तो ये मिल के प्रिंसिपल पे भी क्वेश्चन बनते हैं, ऑप्शन ए हो गया। टर्म यूज टू डिस्क्राइब अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर ऑन द सर्फेस ऑफ टैबलेट इज नोन एज, है ना। तो इसे ये टैबलेट के डिफेक्ट से क्वेश्चन है बच्चों, इसे मॉटलिंग कहते हैं। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर ऑन द सर्फेस ऑफ टैबलेट इज नोन एज मॉटलिंग, है ना। चिपिंग में जो है टैबलेट के एजिस जो है वो ब्रेक डाउन टूट जाते हैं, एजिस से टैबलेट सेपरेट हो जाती है। डबल इम्प्रेशन जो पंच जहाँ पर एनग्रेविंग एंड बोसिंग होती है वहाँ पर होता है ना, और लैमिनेशन में लेयर्स में जो है टैबलेट का सेपरेट होना। ओके, तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है। शेड्यूल टी ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट प्रिस्क्राइब जीएमपी स्पेसिफिकेशंस फॉर मैन्युफैक्चर, तो आप शेड्यूल एम में आप जीएमपी पढ़ते हो ना, जीएमपी का शेड्यूल एम है, बाकी M1 M2 M3 हम लोगों ने HCM से याद कर रखा है। और लेकिन अगर आप बात करोगे एएसयू ड्रग्स के जीएमपी की बात करोगे, आयुर्वेदा सिद्धा यूनानी मेडिसिन के जीएमपी की बात करोगे, तो वहाँ पर शेड्यूल टी तुम्हारा आता है। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन ए तुम्हारा करेक्ट है। ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर 1995 एंड रिलेटेड ऑर्डर्स फ्रॉम टाइम टू टाइम आर एनफोर्स्ड बाय, तो इसके लिए हो जाएगा एनपीपीए, नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी हो जाएगा। बाकी तुम्हें देख लो यहाँ पर ऑप्शन ए ही करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ लॉन्ग आफ्टर ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इज 75% ऑफ ड्रग एलिमिनेट होगी फ्रॉम द पेशेंट्स बॉडी इफ द एलिमिनेशन हाफ लाइफ तुम्हें 4 घंटे का दिया हुआ है। देखो एलिमिनेशन हाफ लाइफ 4 आवर्स है, तो मतलब देखो एक हाफ लाइफ में मतलब 50% ड्रग एलिमिनेट हो जाएगी, एक हाफ लाइफ में मतलब 4 घंटे में। अब 50% बच गई, अब जो 50% बची उसका 50% मतलब देखो 50% तो हो चुकी थी एलिमिनेट, अब जो बची है 50 उसका 50 मतलब कि 25%, मतलब टोटल जो है 75% एलिमिनेट हो जाएगी सेकंड हाफ लाइफ, मतलब कि नेक्स्ट 4 आवर्स, मतलब कि टोटल 8 आवर्स में ना। तो आपसे यही पूछा 75% एलिमिनेट होने में कितना लगेगा, तो आपका 8 आवर्स हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग डज नॉट क्रॉस, प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं कर रही बच्चों, है ना। तो मॉर्फिन दे रखा है तुम्हें, लिथियम दे रखा है, वॉरफिन दे रखा है, हिपैरिन, तो हिपैरिन का मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होता है, इस करके ये प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं कर पाती, इसीलिए प्रेगनेंसी में जब आप पढ़ते हो कि ये हिपैरिन पेरेंटल एंटीकोएगुलेंट में आता है, तो प्रेगनेंसी में दे सकते हैं इसको। ओके, बाकी वॉरफेरिन ओरल एंटीकोएगुलेंट में आता है, उसको प्रेगनेंसी में वो टेराटोजेनिक होता है। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट है। विच वन अमंग द फॉलोइंग ड्रग कैन बी गिवन सेफली, प्रेगनेंसी में सेफली दे सकते हैं बच्चों। तो यहाँ पर देखो क्लोरोक्विन जो होता है ये ड्रग ऑफ चॉइस होता है
जो है प्रेगनेंसी में मलेरिया होता है उसके लिए। ओके, तो ये ड्रग ऑफ चॉइस है क्लोरोक्विन। तो प्रेगनेंसी में दिया जा सकता है सेफली क्लोरोक्विन। आपका 4 अमीनो क्विनोलिन डेरिवेटिव में क्लोरोक्विन, अमोडोक्विन, पाइप्राक्विन आता है ना। तो यहाँ पर क्लोरोक्विन दे सकते हैं, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। बाकी टेट्रासाइक्लिन प्रेगनेंसी में नहीं दे सकते, है ना। कॉन्ट्राइंडिकेटेड थैलिडोमाइड, तो टेराटोजेनिक इफेक्ट पड़ते हो, फोकोमिलिया करा देता है। प्राइमाक्विन जो कि एंटी मलेरियल ड्रग ही है, 8 अमीनो क्विनोलिन डेरिवेटिव होता है, प्रेगनेंसी में नहीं देते। क्यों? क्योंकि ये क्या करता है, G6PD डेफिशिएंसी वाले पेशेंट्स में हिमोलिटिक एनीमिया करा देता है, और हमारा फिटस जो है G6PD डेफिशिएंट होता है, इसलिए प्रेगनेंसी में प्राइमाक्विन को नहीं देते, है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट है तुम्हारा। कीटोकोनाजोल कहाँ पर पढ़ते हो भाई? जब तुमने एंटी फंगल ड्रग पढ़े, एंटी फंगल ड्रग में इमिडाजोल, जो एंटी फंगल ड्रग्स में जो आप अजोल्स पढ़ते हो, अजोल्स में हमारे इमिडाजोल्स एंड ट्रायाजोल्स पढ़ते हो ना। ट्रायाजोल्स में IVF, सीट्राकोनाजोल, वोरिकोनाजोल, फ्लूकोनाजोल याद रखते हो। इमिडाजोल्स जितनी भी ड्रग होंगी सब में इमिडाजोल रिंग होगी। क्लोट्रीमाजोल, इकोनाजोल, मीकोनाजोल, ऑक्सीकोनाजोल, और आपका ये तो टॉपिकल होती है। सिस्टमिक में कीटोकोनाजोल पढ़ते हो, तो कीटोकोनाजोल में देखो क्लासिफिकेशन से पता लग रहा है कि इसमें इमिडाजोल रिंग है। तो यही पूछ रखा है तुमसे, कीटोकोनाजोल स्ट्रक्चर में क्या है भाई? इमिडाजोल रिंग है। ट्रायाजोल्स वाले तो ये वाले होते हैं, इट्राकोनाजोल, वोरिकोनाजोल, फ्लूकोनाजोल, है ना। बाकी टेट्राजोल या थायाजोल नहीं होगा, ऑप्शन तुम्हारा ए करेक्ट है। फिर है विटामिन कंटेन स्टीरोडल मोइटी, है ना। तो हमने क्या पढ़ा है, विटामिन डी के बारे में आप लोग पढ़ते हो, ऐसा विटामिन जिसमें स्टीरोडल मोइटी है, तो कौन है? हमारा विटामिन डी। स्टीरोडल मोइटी जो कि स्टीरोडल न्यूक्लियस है, साइक्लोपेंटेनो पर हाइड्रोफिनेंथ्रीन न्यूक्लियस होता है ना। ये आपका जो है विटामिन डी में प्रेजेंट होता है। विटामिन डी की डेफिशिएंसी से बच्चों चिल्ड्रन में रिकेट्स हो जाता है, अडल्ट्स में ऑस्टियोमलेशिया हो जाता है। ओके, तो यहाँ पर स्टीरोडल मोइटी किसमें है? तुम्हारे विटामिन डी में होती है। बाकी विटामिन ए जो होता है, रेटिनोल भी बोलते हैं इसको, इसमें बीटा आयनोन रिंग है। इसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है? विटामिन ए की डेफिशिएंसी से नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है ना। बाकी विटामिन ई जो होता है, इसे बोलते हैं एंटी स्टेरिलिटी विटामिन, है ना। विटामिन ई को टोकोफेरोल डेरिवेटिव होता है। ओके, बाकी B12 जो होता है साइनोकोबाल अमीन होता है, विटामिन B12। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट है, विटामिन डी। ड्रैगनड्रॉफ रिएजेंट एम्प्लॉयड फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ, तो एल्कलॉइड के जनरल टेस्ट आप लोग पढ़ते हो, वहाँ पर तुम्हारा ड्रैगनड्रॉफ, मेयर, वैगनार्स और हैगर्स टेस्ट पढ़ते हो। तो ड्रैगनड्रॉफ में पोटाशियम बिस्मथ आयोडाइड यूज़ होता है और उसमें रेडिश ब्राउन पीपीटी आते हैं। मेयर्स में पोटाशियम मरकरी आयोडाइड यूज़ होगा और इसमें क्रीम कलर के पीपीटी आते हैं। वैगनार में आयोडीन प्लस पोटाशियम आयोडाइड यूज़ होता है, इसमें भी रेडिश ब्राउन पीपीटी आते हैं। और हैगर्स में पिक्रिक एसिड यूज होगा, येलो पीपीटी आएंगे। तो यहाँ पर सिंपली पूछा है, एल्कलॉइड के जनरल टेस्ट में ही आपका ड्रैगनड्रॉफ रिएजेंट यूज होगा, तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। बाकी शिनोडा टेस्ट फ्लेवोनॉइड्स के लिए आप लोग पढ़ते हो। कार्बोहाइड्रेट के लिए जैसे किसी भी सैंपल में कार्बोहाइड्रेट है कि नहीं है, सबसे पहले हम मॉलिस टेस्ट परफॉर्म करते हैं, है ना। बाकी प्रोटीन्स के लिए आप लोगों के अलग अलग टेस्ट है, बायोरेट है, ज़ैंथोप्रोटिक है ना। यहाँ पर तुम्हारा ऑप्शन बी करेक्ट है। इन विच वन अमंग द फॉलोइंग टेरिडीन रिंग किसमें प्रेजेंट होता है? बाकी तुम ड्रग की बात करो, जैसे कि तुम्हारा मिथोट्रिक्सेट है, उसमें टेरिडीन रिंग है, ट्राइमट्रीन में भी होता है। यहाँ पर देखो एस्कॉर्बिक एसिड जो कि विटामिन सी होता है ना। थायमिन B1 को थायमिन बोलते हो, पायरोक्सिन B6 होता है। तो यहाँ पर फोलिक एसिड जो होता है, इसमें टेरिडीन रिंग प्रेजेंट होता है हमारा, तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। फ्यूरोसिमाइड कंटेन फॉलोइंग हेटेरोसाइक्लिक न्यूक्लियस, तो फ्यूरोसिमाइड में बच्चों नाम से पता लग रहा है फ्यूरान रिंग इसमें प्रेजेंट है। फ्यूरोसिमाइड में 5 मेंबर्ड रिंग जिसमें ऑक्सीजन होता है, दिस इज नोन एज फ्यूरान रिंग, है ना। तो फ्यूरोसिमाइड में हमारा फ्यूरान रिंग प्रेजेंट होता है, तो यहाँ पर ऑप्शन तुम्हारा ए करेक्ट है। टर्म ऑफ एवरी पेटेंट इन इंडिया फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग, तो कितना होता है टर्म? 20 ईयर्स होता है ना। ऑप्शन सी हो जाएगा। शेड्यूल के ऊपर क्वेश्चन है, शेड्यूल एक्स ऑफ द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट एंड रूल्स डील्स विद। शेड्यूल एक्स किसके लिए बच्चों? हमारे नार्कोटिक ड्रग, साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस के लिए होता है। लिस्ट ऑफ ड्रग विच आर हैबिट फॉर्मिंग लाइक टू मिसयूज करेक्ट है, तो इसी के लिए तुम्हारा शेड्यूल जो है एक्स आ जाएगा। बाकी स्टैंडर्ड्स ऑप्थेल्मिक प्रेपरेशंस के लिए आप लोगों ने FFO पढ़ा होगा, शेड्यूल FF आता है ना ऑप्थेल्मिक प्रेपरेशंस के लिए। तो GMP के लिए आपने शेड्यूल M पढ़ा है, लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग के लिए आपका शेड्यूल P आता है। यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट है। क्रिएटिनिन क्लियरेंस इज यूज्ड एज मेजरमेंट ऑफ द, तो रीनल एक्सक्रीशन रेट दे रखा है, एक्टिव रीनल एक्सक्रीशन GFR हो जाएगा। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट तुम्हारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। फॉलोइंग एंटारिक पॉलीमर में थैलेट वाले तुम्हारे आते हैं, तो यहाँ पर देखो बच्चों एंटारिक पॉलीमर जो कि एंटारिक कोटेड टैबलेट्स में यूज होंगे। एंटारिक कोटेड टैबलेट्स जो होती है वो अपने मेडिकामेंट स्टमक में रिलीज ना करके स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज करती है ना। तो यहाँ पर एंटारिक पॉलीमर में थैलेट वाले आते हैं, जैसे कि हाइड्रोक्सी प्रोपाइल सेलोज थैलेट तुम्हारे एंटारिक पॉलीमर में आएंगे। सेलो एस्टेट थैलेट तुम्हारे एंटारिक पॉलीमर होते हैं, है ना। तो यहाँ पर तुम्हारा बच्चों ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा।
ओके।